कंचनपुर नाम के एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो बच्चे खाने की शौकीन थी। आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो मैं 2 बच्चे खा जाऊंगी। तभी 3 बच्चे खेलते हुए उसी चुड़ैल की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। मैंने तो आज 2 बच्चे खाने का प्लान बनाया था, लेकिन यह तो 3 बच्चे आ रहे हैं। इतना बोलकर चुड़ैल 2 बच्चों को उठाकर भागने लगती है। बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन चुड़ैल उनको नहीं छोड़ती। बाकी तीसरा बच्चा चुड़ैल को देखकर भाग जाता है। अरे, एक बच्चा तो भाग गया। कोई बात नहीं, उसको कल खा जाऊंगी। आज इन दोनों को खाकर पेट भर लेती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों बच्चों को खाने लगती है। तीसरा बच्चा डर के मारे भागता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को बुलाता है। माँ, जल्दी बाहर आओ। मेरे 2 दोस्त मीना और बिराज को चुड़ैल ने खा लिया। बच्चे की बात सुनकर उसके माँ बाप दोनों बाहर आते हैं और उसको बोलते हैं कि मत डरो, हम हैं ना। वो लोग इतना बोलकर अपने बच्चे को घर के अंदर ले जाते हैं और यह बात किसी को नहीं बताते। दूसरे दिन मीना और बिराज की मौत की बात गांव भर में फैल जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों को क्यों छीन लिया आपने? आखिर हमने क्या बिगाड़ा था आपका? दूसरी तरफ चुड़ैल शाम की इंतजार में बैठी थी। अरे, यह शाम कब होगी और मैं बच्चे खाऊंगी। तभी शाम होती है, लेकिन कोई बच्चा बाहर नहीं दिखाई देता। चुड़ैल को पता चल जाता है कि अब कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा। अरे, आज तो कोई बच्चा बाहर नहीं आया। लगता है मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। अब मैं गांव के सभी बच्चों को खाकर अमर हो जाऊंगी। चुड़ैल गांव के तरफ जाने लगती है। अरे, कोई है? मैं मिठाई लेकर आई हूँ। अगर किसी को यह मिठाई खानी हो तो वो बाहर आकर यह फ्री में खा सकता है। इतना सुनते ही गांव के बच्चे बाहर आने लगते हैं। आंटी, मुझे दीजिए मिठाई। आंटी, मुझे भी दे दो। बच्चों को बाहर आता देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं सभी को दूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को असली रूप में आता देख बच्चे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल एक एक को पकड़कर जंगल में लेकर जाती है और उन्हें अपना खाना बना लेती है। चुड़ैल को गांव के बच्चे खाता देख गांव वाले बहुत दुखी होते हैं, लेकिन चुड़ैल को अपनी मकसद पूरी करनी थी। मैं किसी भी हाल में अपनी मकसद पूरा करूंगी और अमर बनूंगी। गांव के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी एक दिन वहां पर एक साधु बाबा आता है और गांव वालों को पूछता है। अरे गांव वालों, क्या तुम लोगों ने किसी चुड़ैल को देखा है? साधु बाबा की बात सुनकर गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते। तुम लोग क्यों चुप हो? डरने की कोई बात नहीं। अगर देखा है तो बता दो, मैं उसी को मुक्ति देने आया हूँ। बाबा की बात एक बच्चा सुन लेता है और उसने जो कुछ देखा था वो सब बताता है। बाबा जी, मैंने देखा है उस चुड़ैल को। उसने मेरे आँखों के सामने कई बच्चों को खाया है। आप जल्दी से उसे पकड़ लो, मुझे बहुत डर लगा है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं पकड़ूंगा उसे, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आज रात को तुम और मैं मिलकर उसे पकड़ेंगे। तुम्हें उसे अपने तरफ बुलाना होगा, तभी वो आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। बच्चा बाबा की बात मान लेता है और वो जो बोलते हैं वही करता है। बच्चा चुड़ैल को बुलाने लगता है। चुड़ैल आंटी, वो चुड़ैल आंटी, मैं बाहर आ गया। आइए, मुझे लेकर जाइए। चुड़ैल बच्चे की आवाज सुनते ही खुश होकर आती है। अरे, आज तो शिकार खुद आ गया। मुझे तो तकलीफ उठानी नहीं पड़ी। इतना बोलकर चुड़ैल बच्चे को पकड़ने ही वाली होती है कि साधु बाबा आ जाता है। चुड़ैल, तू इस बच्चे को छूने की कोशिश मत कर, तू मेरी जाल में फंस चुकी है। साधु बाबा चुड़ैल को अपनी शक्ति से कैद कर लेता है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल की बात ना सुनकर बाबा उसको मारने ही वाले होते हैं कि वो बच्चा बाबा को रोकता है। बाबा जी, उसे छोड़ दीजिए, बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। चुड़ैल आंटी, आप मत रोइए, आपको कुछ नहीं होगा। बच्चे का प्यार देखकर चुड़ैल दुखी होकर बोलती है। बाबू, तुम कितने ज्ञानी हो। तुमने आज मुझे मुक्ति दे दिया। मैंने राक्षसों के राजा से अमर होने का वरदान मांगा था। उन्होंने मुझे वरदान तो दिया,
लेकिन बोला कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसानी बच्चा मुझे प्यार करेगा। तभी बच्चा बोलता है, बाबा, क्या राक्षसों के भी राजा होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो राजा मैं ही हूँ। इस चुड़ैल को समझने के लिए मैं यह आया था। मेरे राज्य में ना केवल बुराई होती है, वहाँ पर अच्छाई भी होती है। यह दृश्य देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे आज पता चला कि डर को प्यार से हराया जा सकता है। थैंक यू राक्षस राजा जी।